brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। हम इस वक्त खड़े हैं अमनीत कौर और वाई पूरन कुमार के घर के बाहर। कुमारी शैलजा हमारे साथ हैं। मैम, राहुल गांधी आए, एक लाजिम मैसेजिंग है। उन्होंने कहा था क्योंकि एक परिवार नहीं, ये सैकड़ों परिवार की बात है। आज जिस तरह से हरकत में आई है सैनी सरकार, ऑफिशिएटिंग डीजी लगाया गया है, एडिशनल चार्ज ओपी सिंह को दिया गया है, आपको लगता है कि ये क्या एक कॉन्क्रीट स्टेप है? किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सैकड़ों की नहीं, ये करोड़ों की बात है। एक परिवार, ऐसा परिवार जो सारी सूझबूझ रखता था, जो सबको इंसाफ देने में लगा हुआ है, पढ़े लिखे लोग हैं, अफसरान हैं, उनको आपने ऐसे धकेला कि वो उनको अपनी जान लेनी पड़ी। क्यों ऐसी स्थिति बनी? एक दिन की, 2 दिन की बात नहीं है ये तो आखिरी में क्या हुआ है वो एक अलग कहानी है। लेकिन उन्होंने जो लिख कर दिया है, इतने सालों से उनकी प्रताड़ना चल रही थी और अब ऐसी सिचुएशन बनी कि ये पूरा मामला हुआ। लेकिन 8 दिन हो गए, अभी तक इंसाफ कहीं नजर नहीं आ रहा। पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है, इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ पाई है, किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, दोनों में भाजपा है। और तभी राहुल जी ने सवाल किया है माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, मुख्यमंत्री जी से भी। एलओपी हैं वो हमारे, पूरी जिम्मेवारी से उन्होंने बात की और उन्होंने बात वही की है जो परिवार चाह रहा है। परिवार चाहता है इंसाफ, परिवार चाहता है कार्रवाई, और वही करोड़ों करोड़ों दलित चाहते हैं। मैम, आप खुद भी एक दलित लीडर हैं, ज़रूर बताइएगा कि आपको लगता है कि आज के ज़माने में, आपने इंटरेक्ट पहले भी ऑफिसर्स के साथ किया है, आज के ज़माने में इस तरह से क्या एक इंडिकेशन देता है इसके बारे में? यस, हम हमेशा इंटरेक्शन भी होती है। इनको भी पर्सनली मैं दशकों से जानती थी, तो इनको भी जानती हूँ क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफिसर थे। इनकी वाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफिसर हैं, कभी किसी से दबे नहीं, सच्चाई के साथ ये खड़े रहे और दलितों के इंसाफ के लिए ये लड़ते रहे। लेकिन खुद इनके साथ ऐसा हो जाएगा ये किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आज, जैसा मैंने कहा, करोड़ों दलितों की नज़रें टिकी हुई हैं। हम समझ सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन आपको आज नज़र आया है इसमें, लेकिन जगह जगह जैसे रायबरेली में हुआ, हमारे सीजेआई, हालांकि कहना नहीं चाहिए मुझे, ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है, सीजेआई के साथ भी जो हुआ। और ये तो ऐसी हैं जो आप लोगों ने रिपोर्ट कर दी है मीडिया ने, बाकी जो हो रहा है उसका क्या होगा? जब ऐसे केस में इस तरह से नजर आता है कि इंसाफ नहीं है, तो इंसाफ मिलेगा तो कहाँ? आपके हिसाब से इंसाफ क्या है? इंसाफ, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। एक्ट हैं, उन पर धाराएं लगी हैं, क्यों नहीं एक्ट करते, क्यों नहीं गिरफ्तारियां होती हैं? और जगह तो आप कैसे भी उठा लें, और यहाँ पर गिरफ्तारी नहीं, कुछ भी नहीं, और वो भी उसके तहत मांग रहे हैं, एफआईआर के तहत। तो ऐसा तो नहीं, एफआईआर भी ढंग से नहीं लिखी, ये भी आप जानते हैं। फिर उन्होंने बहुत इस बात को उठाया। कुमारी शैलजा जो कि सीधा हमसे बात करी थी, जाहिर सी बात है कड़े सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए था और जो स्ट्रिंजेंट धारा हैं उनके तहत कार्रवाई जरूर होनी चाहिए थी। कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़।